एक थे पादरी, बहुत बड़े धर्म प्रचारक, स्थान स्थान पर जाकर लोगों को ईसा का उपदेश देते। वह प्रार्थना सिखाते जो बाइबल में लिखी है। लोगों को कहते यह प्रार्थना करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। देशों से बाहर दूसरे देशों में भी वे जहाज में बैठ कर गए। जहाज चल रहा था। उन्होंने सागर में एक छोटा सा द्वीप देखा। सोचा शायद वहां भी कोई व्यक्ति हो, चलो उसके पास चले, उसे ईश्वर प्रार्थना करने का मार्ग बताएं। द्वीप में उतर गए। अपने साथियों सहित इधर उधर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। तभी द्वीप के दूसरी ओर से 3 बूढ़े आते दिखाई दिए। पादरी महोदय रुक गए। बूढ़े निकट आए तो पादरी ने देखा उनकी दाढ़ियां सफेद हैं, सिर के बाल भी सफेद हैं। वृक्षों की छाल से उन्होंने अपने शरीर ढांक रखे हैं। कोई भी वस्तु उनके पास नहीं। पादरी ने पूछा, यहाँ कोई गांव अथवा नगर नहीं है? एक वृद्ध ने कहा, नहीं, इस द्वीप में हम तीनों रहते हैं, चौथा कोई नहीं। फल है, वे खा लेते हैं, पानी है, पी लेते हैं। कभी कोई भूला भटका इधर आ जाए तो उसे भी फल और पानी दे देते हैं। पादरी ने कहा, यही करते हो? अरे अभागों, उस ईश्वर को याद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। दूसरे वृद्ध ने कहा, उसे तो हम स्मरण करते ही हैं, उसे स्मरण करने के अतिरिक्त और कोई काम हमें है ही नहीं। पादरी ने पूछा, किस प्रकार स्मरण करते हो? तीसरे वृद्ध ने कहा, हम तीनों बैठ जाते हैं, ऊपर देखते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं, हम 3 हैं, तुम भी 3 हो, हमारी रक्षा करो। पादरी ने कहा, यह क्या मूर्खों की सी प्रार्थना है? तुम लोग बूढ़े हो गए हो, सारा जीवन तुमने नष्ट कर दिया। बैठो, मैं तुम्हें वास्तविक प्रार्थना सिखाता हूँ। और पर्याप्त समय लगाकर पर्याप्त प्रयत्न करने के पश्चात उन्होंने बाइबल में लिखी हुई प्रार्थना उन्हें सिखाई, उनसे सुनी और जब तसल्ली हो गई कि वे ठीक प्रकार से सीख गए हैं तो अपने जहाज में बैठकर चल दिए। खुले समुद्र में पहुंचे। एक दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन प्रातः जहाज पर खड़े एक व्यक्ति ने पीछे की ओर देखकर कहा, दूर वह काला सा धब्बा क्या है? पादरी ने पीछे की ओर देखा, बोला, कुछ है तो सही, जैसे कोई द्वीप हो, परंतु इधर से तो हम आए हैं, इधर तो कोई द्वीप था नहीं। उन बूढ़ों वाला द्वीप बहुत पीछे रह गया है। तब इस व्यक्ति ने कहा, पादरी जी, एक नहीं 3 धब्बे हैं और वे और बड़े हुए जाते हैं। पादरी ने भी देखा। बोले, सचमुच ये तो 3 हैं और बड़े होते जाते हैं, जैसे हमारे समीप आ रहे हों। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु हम तो परे जा रहे हैं। तभी पादरी ने ध्यान से देखते हुए कहा, अरे यह द्वीप नहीं, समुद्री पशु प्रतीत होते हैं, बड़े चले आ रहे हैं। कुछ ही देर में जहाज वालों ने देखा कि वे पशु नहीं, वे ही 3 वृद्ध हैं जिन्हें एक दिन पूर्व उस द्वीप में प्रार्थना सिखाकर आए थे। इस समय तीनों पानी पर दौड़े चले आ रहे थे, हाथ उठाकर आवाज भी दे रहे थे। पादरी ने चिल्लाकर कहा, जहाज रोको। जहाज रुका, परंतु पादरी महोदय चकित थे कि ये लोग पानी पर कैसे दौड़ रहे हैं, डूबते क्यों नहीं। उन तीनों बूढ़ों ने जहाज में आकर कहा, पादरी महोदय, हम अनपढ़ व्यक्ति हैं, आप जो प्रार्थना हमें सिखा आए थे वह हम भूल गए, उसके शब्द ठीक प्रकार स्मरण नहीं आते, कृपा कर उन्हें फिर से सिखाइए। पादरी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बोले, और तुम पानी पर दौड़े किस प्रकार? एक वृद्ध ने कहा, यह तो साधारण बात है पादरी महोदय। हम भगवान से बोले, हम पादरी महोदय के पास जाना है, हमें नौका हमारे पास है नहीं, दौड़ हम लेंगे, तुम कृपा करो कि हम दौड़ते चले जाएं, पानी में डूब न जाएं और हम चल पड़े। पादरी ने हाथ जोड़ दिए, उनके सामने सिर झुकाकर धीरे से बोला, महात्मा लोगों, तुम वापस जाओ, वही प्रार्थना करो जो पहले क्या करते थे। ईश्वर तुम्हारे हृदय की आवाज सुनता है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। यह काल्पनिक कहानी हो सकती है। लेखक ने इस कथा से यह बताना चाहा है कि आनंद सिंधु, करुणा का सागर भगवान हृदय के प्यार को देखता है। आपके हृदय में उसके लिए प्यार है तो वह मिलेगा अवश्य। तुलसी अपने राम को हिज भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे ही
उल्टे सीधे बीज